Good morning, student. Today we will discuss about the इंडिगो कल्टीवेशंस। पहले पेज पे हमने पढ़ा था कि इंडिगो कैसे तैयार किया जाता है, और उसमें यही पढ़ा था कि प्लांटर जो है किस प्रकार से कल्टीवेटर को ऋण देता था, लोन देता था, और फिर वो भूमि को कल्टीवेटर जो है फिर वह भूमि को संवारता था, फिर के अंदर बीज उगाता था। अब क्या होता था देखिए उसके बारे में। व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर, जब फसल जो है प्लांटर को डिलीवर की जाती थी आफ्टर द हार्वेस्ट, फसल कटाई के बाद, ए न्यू लोन वाज गिवन टू द रेआउट। तो रेआउट को जब नया ऋण दे दिया जाता था, हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द रेआउट एंड दिस साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। दोबारा फिर सर्कल वही शुरू हो जाता था। पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन, जो किसान जो लोन से ललचा जाते थे लोन को देख करके, सून रियलाइज, उन्होंने जल्दी महसूस किया, हाउ हार्श द सिस्टम वाज, कि सिस्टम जो है कितना कठोर था। दी प्राइस दे गोट फॉर द इंडिगो, जो कीमत वो इंडिगो के लिए प्राप्त करते थे, दे प्रोड्यूस्ड वाज वेरी लो। ठीक है, तो उनका जो है बहुत कम मतलब प्रोडक्शन होता था। एंड द साइकिल ऑफ द लोन नेवर एंडेड, और जो लोन का जो चक्कर था, ऋण का जो चक्कर था, वो कभी ख़त्म नहीं होता था, हमेशा ऐसा का ऐसा ऋणी बने रहते थे। देयर वर अदर प्रॉब्लम टू, एक दूसरी समस्या और भी थी। द प्लांटर यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सोयल। तो एक ये भी समस्या थी कि भाई जो इंडिगो की फसल थी वो अच्छी भूमि के ऊपर, अच्छी मिट्टी में होती थी। इन विच पीजेंट प्रेफर टू कल्टिवेट राइस, ठीक है, जिसके अंदर किसान जो है किसको प्रेफरेंस देते थे, चावल उगाने को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इंडिगो मोर एवर हैड डीप रूट्स, इंडिगो की जो है गहरी जड़ें चली जाती थी। एंड इट एग्जॉस्टेड द सोयल रैपिडली, और ये मिट्टी को जल्दी ख़त्म कर देता था। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट, इंडिगो की फसल के बाद, नील की खेती के बाद, द लैंड कुड नॉट बी शोन विद राइस, तो भूमि के अंदर चावल नहीं उगाया जा सकता था। तो ये भी समस्या थी। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि भाई क्या क्या समस्या थी इंडिगो की फसल के लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते क्या करते हैं। द ब्लू रेबलियन एंड आफ्टर, नीला विद्रोह। ठीक है, एंड आफ्टर, उसके बाद अब इसके खिलाफ विद्रोह छिड़ता है। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इन मार्च 1859, मार्च 1859 में, थाउजेंड्स ऑफ रियोट्स इन बंगाल रेफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। तो हज़ारों जो रियोट्स थे बंगाल के अंदर, उन्होंने नील की खेती करने से मना कर दिया। एज द रेबलियन स्प्रेड, जैसे विद्रोह फैला, रियोट्स रेफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर, उन्होंने जब प्लांटर को रेंट देना से भी मना कर दिया। एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्री, जो इंडिगो की जो फैक्ट्रियाँ थी उनके ऊपर जो है हमला कर दिया। फैक्ट्री आर्म्ड एंड विद स्वॉर्ड्स, हथियारों से, स्वॉर्ड्स तलवारों से, स्पीयर भालों से, बोझ तीर धनुष सबसे हमला कर दिया। वोमेन टर्न्ड अप टू फाइट विद पोट्स पेन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट, और जो औरतें भी लड़ने के लिए आई, किसके साथ, बर्तनों के साथ, कढ़ाई के साथ, किचन के जो जितने भी सामान था उनके साथ लड़ने शुरू हो गई। दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर, जो प्लांटर्स के लिए काम करते थे, वर सोशली बाइकाटेड, उनका जो है सामाजिक तौर से बहिष्कार किया गया, बाइकाट किया गया। एंड गोमास्त एजेंट ऑफ द प्लांटर, गोमास्त किसको कहते थे, प्लांटर के जो एजेंट होते थे उनको कहते थे। हु केम टू कलेक्ट रेंट, जो कि रेंट इकट्ठा करने के लिए आए, वर बीटन अप, उनको पीटा गया। रियोट्स स्वोर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेज टू शो इंडिगो, तो रियोट्स ने क्या घोषणा कर दी कि वो जो है कोई भी एडवांस में पैसा नहीं लेंगे इंडिगो की फसल उगाने के लिए। नॉर बी बिल्ट बाय द प्लांटर लिथियाल्स। ठीक है, लिथियाल्स क्या मतलब है, दी लाठियाल्स, तो दी लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्गमैन मेंशन्ड बाय द प्लांटर्स। ठीक है, ना ही जो है वो मतलब उनके वो स्ट्रॉन्गमैन बनेंगे। वाई डिड द इंडिगो पेजेंट्स डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, तो अब इंडिगो पेजेंट्स ने जो है ऐसा निर्णय क्यों लिया कि वो अधिक दिनों तक अब चुप नहीं रहेंगे। तो व्हाट गेव देम द पावर टू रेबल, उनको विद्रोह करने की पावर किसने दी, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, द इंडिगो सिस्टम वाज इंटेंसली ऑपरेसिव, तो वास्तव में जो इंडिगो का जो सिस्टम था वो बहुत ही घटिया किस्म का था। बट दोज हु आर ओप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज इन द रेबलियंस,
परंतु अब भी जो उसको उसके नीचे दबे हुए थे वो अभी विद्रोह में शामिल नहीं हुए। दे डू सो ओनली एट टाइम्स, वे उन्होंने केवल ऐसा समय समय पर किया। इन 1859 1859 में द इंडिगो रियोट्स फेल्ट, इंडिगो के जो रियोट्स थे उन्होंने महसूस किया दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार, कि उनको जो है लोकल जमींदारों की सपोर्ट से एंड द विलेज हैंडमैन और गांव के मुखिया की इन दियर रेबलियंस अगेंस्ट द प्लांटर, प्लांटर के खिलाफ जो विद्रोह चल रहा है नील के खेतीहरों ने कहा कि भाई उनको जो है गांव के मुखिया और गांव के जो जमींदार हैं उनका समर्थन प्राप्त है। इन मैनी विलेजेस, बहुत सारे गांव में हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, जहां मुखियाओं को जो दबाव डाला गया था कि भाई इंडिगो का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर साइन करो, मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स एंड फोर्ट पिच्ड बैटल विद द लठियाल्स, तो लाठियों के साथ जो उनके साथ विद्रोह किया। इन अदर प्लेसेस, दूसरे स्थानों पर इवन द जमींदार वेंट अराउंड विलेजेस, गांव में जमींदार जो चारों तरफ गए, यूजिंग द रियोट्स टू रेसिस्ट द प्लांटर, ठीक है, प्लांटर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उसके समर्थन जुटाने के लिए गए। दो जी जमींदार वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर, ये जमींदार जो है प्लांटरों की जो ज़्यादा पावर बढ़ रही थी उसके खिलाफ थे। एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीजेस, और जो लंबे लंबे समय तक जो भाड़े पर जो ज़मीन मांग रहे थे उनसे, उसके भी वो खिलाफ थे। द इंडिगो पीजेंट्स आल्सो इमेजिन्ड, इंडिगो के जो किसान थे, नील की खेती करने वाले जो किसान थे, उन्होंने ये भी कल्पना की दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन द स्ट्रगल, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको उनके विद्रोह में जो है समर्थन देना चाहिए अगेंस्ट द प्लांटर, प्लांटर के विरुद्ध। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 के विद्रोह के बाद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पार्टिकुलरली वरीड, तो विशेष रूप से जो है ब्रिटिश सरकार जो है चिंतित थी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द अनदर पॉपुलर रेवलियन, दूसरे कोई इस इतने महान विद्रोह के लिए। व्हेन द न्यूज़ स्प्रेड ऑफ ए सिमरिंग रिवोल्ट द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, जब उनको न्यूज़ प्राप्त हुई कि भाई इंडिगो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वहाँ पर विद्रोह छिड़ गया है, उनको ये न्यूज़ प्राप्त हुई तो क्या हुआ देखिए नेक्स्ट पेज पे। द लेफ्टिनेंट गवर्नर टर्न्ड द रीजन्स ऑन द विंटर ऑफ 1859, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने जो है उस रीजन की तरफ गए 1859 में। द रियोट सा द टूर एज ए साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर फ्लाइट, तो लोगों ने क्या सोचा, जो नील की खेती करते उन्होंने ये सोचा कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर तुम्हारे गांव की तरफ आए हैं इनका मकसद है तुम्हारे को फेवर करना, ठीक है, तो फॉर देयर फ्लाइट। व्हेन इन बरसात द मैजिस्ट्रेट एस्ले एडन इश्यूड ए नोटिस, जब जो है मजिस्ट्रेट था कोई एस्ले एडन, उसने जो एक नोटिस थंभाया, स्टेटिंग क्या कहा, स्टेटिंग दैट रॉयट्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, कि रेयर्स को जो है कोई दबाव नहीं डाला जा सकता इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो वर्ड वेंट अराउंड दैट क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो नीड नॉट बी शोन, तो इस प्रकार से जो है उसमें कहा गया कि भाई रानी विक्टोरिया की तरफ से ये आदेश है कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है नील की खेती करने की। एडन वाज ट्राइंग टू प्लेसेट द पीजेंट्स एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन, तो उसका एडन का सीधा अर्थ ये क्या था कि भाई जो ये संघर्ष हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, इसको कंट्रोल करना और सिचुएशन को सुधारना। बट हिज एक्शन वाज रीड एज सपोर्ट फॉर द रेवलियन, परंतु उसके एक्शन को क्या लिया गया, उसके एक्शन को ये पढ़ा गया कि रेवलियन की सपोर्ट हो रही है। एज द रेवलियन स्प्रेड, जैसे विद्रोह फैला, इंटेलेक्चुअल फ्रॉम कलकत्ता रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, जो इंटेलेक्चुअल थे वो जो कलकत्ता से इंडिगो डिस्ट्रिक्ट की तरफ दौड़े गए। दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ द राइट्स, ठीक है, उन्होंने दी ट्राइनी ऑफ द प्लांटर एंड दी हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम, उन्होंने उसके अंदर सारी बातें लिखी हुई, प्लांटर ने क्या क्या किया है और जो हॉरर जो इंडिगो सिस्टम उसके अंदर क्या क्या दिखते हैं, ये सारी बातें उन्होंने लिखी। वरीड बाय द रेबलियन, विद्रोहियों से चिंतित। द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर फ्रॉम असल्ट, तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया, मिलिट्री सेना लगा दी भाई प्लांटर की रक्षा करने के लिए। एंड सेटअप द इंडिगो कमीशन, और एक इंडिगो कमीशन सेटअप किया टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन
नील के उत्पादन के सिस्टम को इनके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए एक जो है इंडिगो कमीशन का निर्माण किया गया। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर गिल्टी, तो कमीशन ने जो है प्लांटर की गिल्टी निकाली एंड क्रिटिसाइज देम, और उनकी आलोचना की फॉर द कोरेसिव मेथड दे यूज, जो घटिया तरीका उन्होंने अपनाया विद इंडिगो कल्टीवेटर, जो इंडिगो के किसान थे, नील के खेती करने वाले थे। तो इट डिक्लेयर्ड, इसने घोषणा की दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रेयर्स, कि इंडिगो का जो उत्पादन जो है रेयर्स के लिए जो है प्रॉफिटेबल नहीं है, लाभदायक नहीं है। द कमीशन आस्क्ड द रेयर्स टू फुलफिल देयर एक्साइटिंग कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो टोल्ड देम दैट दे कुड नॉट रेफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर, कि दी कमीशन आर द रियोट्स, उन्होंने कमीशन ने क्या कहा रियोट्स को जो फसल उगाते थे, टू फुलफिल दियर एग्जिटिंग कॉन्ट्रैक्ट, कि वो अपने समझौतों को, अपने जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको संभालें। बट आल्सो टोल्ड देम, परंतु उनको ये बताया कि दे कुड रेफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन द फ्यूचर, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि भाई वो भविष्य में नील की खेती ना करने के लिए भी कह सकते हैं, रेफ्यूज मना भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन जरूर करें, लेकिन कोई जो प्रेशर नहीं था कि भाई जो अपने आप कर भी सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं भी कर सकते, तो उनको दबाव नहीं डाला जाता। तो इस प्रकार से जाइए लेसन था आपका। और अब जो है इसमें देखिए, आफ्टर द रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन से कोलैप्स, तो झगड़े के बाद जो है, विद्रोह के बाद जो है नील की जो प्रोडक्शन था वो ख़त्म हो गया बंगाल के अंदर। बट द प्लांटर नाउ शिफ्टेड दियर ऑपरेशन टू बिहार, अब जो प्लांटर थे उन्होंने अपना ऑपरेशन कहाँ चलाया, बिहार के अंदर। विद द डिस्कवरी ऑफ द सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी देयर बिजनेस वाज सीवरली अफेक्टेड, तो जैसे ही सिंथेटिक डाइज का जो है आविष्कार हुआ उसके बाद जो है ये धंधा जो उनका चौपट हो गया। बट येट दे मैनेज्ड टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, फिर भी उन्होंने जो है उत्पादन को बढ़ाने का जो है काम व्यवस्थित कर लिया। वैन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे, ए पीजेंट फ्रॉम बिहार परसुडेड हिम टू विजिट चंपारण, तो एक बिहार के एक नागरिक ने जो है, किसान ने जो है उसको मना लिया कि बिहार का दौरा करें, चंपारण का, एंड सी द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टीवेटर देयर, और वहाँ जो नील की खेती करने वाले किसान हैं उनकी स्थिति को देखें। महात्मा गांधी विजिटेड इन 1917, महात्मा गांधी ने 1917 में विजिट किया था। मार्क द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर, तो वहीं से जो है चंपारण का जो है आंदोलन शुरू हुआ इंडिगो प्लांटर के खिलाफ। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, हमारा लेसन था। अभी ये लेसन समाप्त हुआ। इसके कुछ जो है मैच है, इसकी एक्सरसाइज जो मैं आज आपके पास सेंड कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जो भी हैं। इसके आज का लेसन इतना ही था, इसको ध्यान से पढ़ें और कल आपको जो है रिटर्न वर्क करना है। ठीक है, और इसको लाइक भी कर दिया और यदि समझ में आए तो लेसन। ओके, बाय।